फाइनली डैडी इज हियर। तो भाई अब यूटा ने भी इस गेम में एंट्री ले ली है, बट बहुत बैड एज एंट्री ली है। वेल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड जुजुत्सु काइसेन के इस लास्ट एपिसोड में बहुत से बड़े बड़े रिवील्स हुए हैं एंड गेटो के प्लान्स भी रिवील हुए हैं कि क्यों उसने शिबुया में यह हल्ला करवाया था। और तो और कुछ हायर अप्स की भी अनाउंसमेंट हुई है, जिसे सुन के मेरा तो दिमाग का खराब हो जाएगा। मैं एंड सीजन 3 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। जैसे बाकी एनिमेज में हमें लास्ट एपिसोड को बहुत ज्यादा बैंगर करके दिखाते हैं, वैसा कुछ हमें जुजुत्सु काइसेन के इस लास्ट एपिसोड में नहीं दिखता। ये पूरा का पूरा ही एपिसोड यूकी एंड केंजाकू के मोटिव्स पर बेस्ड था कि इन दोनों को थिंकिंग क्या है ये कर्स यूजर एंड ये कर्स स्पिरिट्स को लेके। जैसा कि आप जानते हो कि यूकी की गेटो से पहले भी बात हो चुकी है इस टॉपिक को लेकर, और वहां हमें पता चला था कि यूकी चाहती है कि इस वर्ल्ड से ये कर्स एनर्जी नाम की चीज ही हट जाए। मतलब उसका मानना था कि अगर आज हम इस कर्स एनर्जी जैसी चीज को स्टॉप कर देते हैं तो आगे ये बढ़ना ही बंद हो जाएगी। बट केंजाकू के प्लान्स ऐसे नहीं थे। उसने बोला ये नहीं होने दूंगा मैं, बिकॉज केंजाकू को चाहिए था केओस, लड़ाई, युद्ध। वेल केंजाकू ने अपने प्लान को साइड रख के एक चीज और रिवील करी जो कि माइंड ब्लोइंग थी। उसने बताया कि उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी, जिसमें से दूसरे का तो सुकना ने पापड़ बना दिया था। केंजाकू को जोगो एंड माइतो दोनों ही उसके फुल पोटेंशियल पे चाहिए थे, जिसके लिए वो इतोदोरी को थैंक यू भी बोलता है, बिकॉज इतोदोरी की वजह से ही माइतो अपनी फुल पोटेंशियल पे आ पाया था और अपना ट्रू सेल्फ सामने दिखा पाया था। एंड आपको पता ही है जैसे ही माइतो हारा था, केंजाकू ने वहां पे आके उसको ऑब्जर्व कर लिया था। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि केंजाकू का मेन प्लान क्या है। देखो केंजाकू ने जैसा अपना प्लान बताया वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, बट जितना मेरे को समझ आया उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, केंजाकू ने 2 टाइप के नॉन सोर्सर्स को यहाँ पे टारगेट किया है। फर्स्ट, जैसा कि उसने बताया, यूजी इतादोरी, जिन्हें कुछ कर्स ऑब्जेक्ट खा के उनको उनकी पावर मिलती है, लाइक सुकना का एग्जाम्पल। सेकेंड, जुनपे जैसे बंदे जिनके पास कर्स एनर्जी तो होती है बट उनका ब्रेन सॉर्सरी वाला नहीं होता। अब केंजाकू इन दोनों ही ब्रीड को माइतो की आइडल ट्रांसफिगरेशन की पावर से अवेक करवा के इन दोनों को आपस में लड़वाना चाहता है। बट आप लोग सोच रहे हो कि इन सबसे होगा क्या। उसके इस एक्सपेरिमेंट से एक नई हाइब्रिड एंटिटी जन्म लेगी, जिसको शायद वो स्टडी करना चाहता है। और इन सभी के लिए केंजाकू ने हजारों साल पहले से प्लानिंग करके रखी थी। मतलब उसने हजारों साल पहले से बहुत से सॉर्सरर्स से उनकी चीजें, उनकी कर्स चीजें लेके रखी थी अपने पास, जिसे केंजाकू ने कुछ सिलेक्टेड लोगों के अंदर डाली भी है, जिसमें से एक फुशिगिरो की बहन भी है। मतलब प्लानिंग देख सकते हो, भाई ने 1000 साल पहले से ये प्लानिंग सोच के रखी थी। सिंपल शब्दों में केंजाकू केओस चाहता है पूरे ओवरऑल जापान में। भागो बेंचो। अब आपको समझ आ गया होगा कि माइतो को केंजाकू ने क्यों ऑब्जर्व किया। बिकॉज माइतो के पास पावर थी किसी भी ह्यूमन को ट्रांसफिगर कर्स बनाने की, तो उसी का केंजाकू फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहा है, जिससे उसने एक बैरियर बना दिया है। एंड उस बैरियर से जितने भी लोगों को केंजाकू ने सिलेक्ट कर रखा था वो अब जागने वाले हैं। बट ये सब सुन के यूकी उसकी बातों को डिक्लाइन कर देती है। बट वो समझ जाती है कि केंजाकू के इस बैरियर का मेनली काम क्या है। एंड केंजाकू जाते जाते बहुत सारी कर्स को वहां रिलीज कर देता है। और शिबुया का जो ये हाल है, जो सुकना की देन है, उसे देख जापान के लीडर्स वहां के लोगों को इवैक्यूएट करना चाहते हैं। मतलब उन्हें बिना बताए उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं, जो कि लॉजिकल भी है। बिकॉज अगर उन्होंने उन लोगों को बता दिया कि ये कर्स वर्स वहां पे चल रहा है तो वो लोग पागल होने वाले हैं। और जैसे कि हमें थोड़ा सा दिखाया भी जाता है कि कुछ लोग कुछ बैठ के खा रहे होते हैं और पीछे से एक कर्स आके उन्हें खा जाता है। और ये सब चल ही रहा होता है कि हमें फिर एक बच्ची दिखाई जाती है जो स्टोर में कुछ खा रही होती है, और उसी के सामने एक कर्स दिखती है जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा डरावनी लगी थी जैसे मैंने इसको सडनली देखा था। और वो कर्स ट्राई करती है कि बच्ची उसके पास आ जाए, और जैसे तैसे करके वो बच्ची को बुला भी देती है। और जैसी बच्ची सामने आती है तो एक बड़ा सा कर्स उसको खाने की तरफ भागता है। एंड देन एंट्री होती है मेन डैडी की, जी हाँ, यूटा की। और जिस तरह बैड एज वे में उसने एंट्री ली है ना भाई, उस टाइम मैं चिल्ला दिया था। एंड बड़ी इजीली यूटा ने फ्लैक्स करते उस कर्स को मार दिया। एंड देन हमें पता लगता है यूटा की हायर अप से बात हुई है, जिसमें यूटा बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो गोजो सेंसेई का स्टूडेंट है या जिस मर्जी का, बट मैं यूजी इतादोरी को मार के रहूंगा, बिकॉज उसकी वजह से इनोमाकी का हाथ कट गया। एंड इन्हीं सब के बीच में हायर अप्स ने भी अपनी स्टेटमेंट रखी है सामने, और वो स्टेटमेंट क्या है कि मरे हुए जो बंदा है उसको फिर से मार देना है। मतलब उन्होंने गेटो पर फिर से डेथ पेनल्टी लगा दी है। एंड सेकंड स्टेटमेंट ये है जो भी शिबुया में हुआ है उसका पूरा क्रेडिट गोजो को जाता है। जितने भी लोग मारे गए, जितने भी लोगों के साथ बुरा हुआ, उन सब का जिम्मेदार गोजो है। तो सजा के तौर पे उसे जुजुत्सु वर्ल्ड से निकाला जाता है। एंड जो भी गोजो को प्रिज्म रियल्म से अनसील करेगा उसे भी क्रिमिनल एक्ट के अंदर लिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है मासामिची के ऊपर, जिनके ऊपर इन्होंने डेथ पेनल्टी लगा दी है, बिकॉज उनका मानना है कि जितनी भी गेटो एंड सातोरू गोजो के बीच में ये लड़ाई हुई है
वो सब इनके अंडर हुई है और इन्होंने कुछ ढंग से हैंडल नहीं किया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट यूजी इतादोरी पर है क्योंकि उसे फिर से डेथ पेनल्टी अब दे दी गई है। वेल उसके ऊपर ये पहले भी थी बट सातोरू गोजो की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे, बट बिकॉज अब सातोरू गोजो अब प्रिजन रियल में कैद है तो इस वजह से वो उसके ऊपर वापस डेथ पेनल्टी लगा रहे हैं। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है कि स्पेशल क्रेडिट यूता को असाइन किया गया है यूजी इतादोरी को मारने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। जैसे कि मैंने बताया ये एपिसोड कुछ ज्यादा बैंगर फिनाले नहीं था बिकॉज ये सेटअप करता है अपने आने वाले अगले आर्क को जो जिसका नाम है कलिंग गेम, तो इसीलिए इसको थोड़ा सेटअप के तौर पर रखा गया है, जो कि मैं मानता हूँ ठीक है क्योंकि इन्होंने बैंगर फाइट है ऑलरेडी अपने प्रीवियस एपिसोड में दिखा दी है। एंड अब बात कर लेते सीजन 3 अनाउंसमेंट की। वेल उसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं, वैसे 20 सेकंड का वीडियो था। एंड इसमें कलिंग गेम का थोड़ा सा सेटअप दिखाया जाता है जिसमें चोजो भी दिखता है, यूटा भी दिखता है एंड यूजी इतादोरी भी दिखता है। अगर आपने मांगा पढ़िया तो आपको ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है। वेल जो भी है अच्छा है, बस ये होप कर दे कि जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। एंड इस बार मापा एंड एनिमेशन के बीच में जो लफड़ा चल रहा था, खिचड़ी जो बन गई थी बीच में एपिसोड्स की, वो भी ना बने। वेल तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। एंड आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड को लेके, एंड अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।